दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी की बैठक चल रही है। यूपी में कैबिनेट को लेकर दिल्ली में मंथन हो रहा है। आपको बता दें कि आज मंथन फिर से एक बार हुआ है और दिल्ली पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। लखनऊ में शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो गई हैं। हर जिले में एलईडी स्क्रीन लगाकर लाइव समारोह किया जाएगा और हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से डिजिटल प्रचार प्रसार किया था, ठीक उसी तरह से एक बार आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह जो होगा वो भी डिजिटल तरीके से एलईडी स्क्रीन लगाकर हर जिले में इस कार्यक्रम की भव्यता को दिखाया जाएगा। यूपी कैबिनेट को लेकर भी मंथन चलेगा। तो आज फिर से दिल्ली पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ और आपको बता दें कि दिल्ली में बैठकों का जो दौर है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ वो लगातार जारी है। यूपी कैबिनेट को लेकर दिल्ली में आज मंथन होने वाला है और साथ ही आपको बता दें पार्टी के तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में, इस मंथन में शामिल हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ एक दिवसीय दौरे पर फिर से दिल्ली पहुंच जाएंगे और आपको बता दें कि इस दरमियान गृह मंत्री के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी बैठक होनी है। किस तरीके से सरकार का गठन होना है और कैसे कैसे समीकरणों के साथ किस किस को क्या क्या जिम्मेदारी मिलेगी, इस पर मंथन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो पहले मिल चुके हैं, राष्ट्रपति से भी मिले और उपराष्ट्रपति के साथ ही तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मिले और अब एक बार फिर से आपको बता दें योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचने वाले हैं और दिल्ली पहुंचकर वो एक बार फिर से सरकार के गठन को लेकर चर्चा करेंगे। बीजेपी की बड़ी बैठक में हिस्सा लेंगे योगी आदित्यनाथ। अभिषेक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अभिषेक, दिल्ली पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ, सरकार के गठन को लेकर, कैबिनेट को लेकर चर्चाएं होंगी और जो कार्यक्रम होने वाला है शपथ ग्रहण समारोह जो होगा वो ऐतिहासिक होगा। अब हर जिले में एलईडी लगाकर इस कार्यक्रम की भव्यता को दिखाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण बेहद ही भव्य होने वाला है और मंत्रिमंडल कैसा होगा इसके विस्तार के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। आप देखेंगे कि दिल्ली में आज सीएम बैठक करेंगे और बैठक में अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी और तमाम सारी बातें होंगी जहां पर यह प्रयास होगा कि किसी तरीके से जाति जो संतुलन है उसको साधने का प्रयास किया जाए और साथ ही साथ जो समीकरण है प्रदेश में जिसमें वोटिंग होती है उस पे समीकरण में कहीं ना कहीं फिट बैठाने का प्रयास किया जाएगा। सरकार को योगी 2.0 की जो कैबिनेट होगी, जो शपथ होने वाली है, इसमें जातीय संतुलन को साधने का पूरा प्रयास होगा, रिश्तेदारी की बात होगी और योगी आदित्यनाथ इस बार कहीं ना कहीं जो पिछली बार वो संगठन के दबाव में थे तो इस बार वह फुल मेजोरिटी के साथ फुल पावर में नजर आने वाले हैं। ये भव्य तरीके से इस कार्यक्रम को आयोजित होना है, इसको लेकर मंथन भी चल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री से मुलाकात हो चुकी है और जो बैठकों का दौर है, देखिए शीर्ष नेतृत्व के साथ दिल्ली में, अभिषेक, ये माना जा रहा है कि जो कुछ दिल्ली दरबार से तय होगा वही उत्तर प्रदेश में दरकार देगा। जाहिर तौर पर जो नए चेहरे आए हैं और जो समीकरण है, चाहे वो जातीय समीकरण कह लीजिए या बाकी उन तमाम सारी चीजों को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कुछ ऐसे दल भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ घटक दल के तौर पर काम कर रहे हैं। अपना दल है, निषाद पार्टी है, इनकी भी भूमिका किस तरह की रहेगी, इनमें किस किस को जिम्मेदारी मिलेगी, ये तमाम सारे सवाल हैं। अभिषेक, देखिए अपना दल को इस बार 2 मंत्री पद अपना दल में आसिफ पटेल जो प्रिया पटेल पति है उनको एक कैबिनेट दी जाएगी, एक कैबिनेट उनके ही पार्टी किसी विधायक को दी जाएगी और वही निषाद पार्टी को एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री मिलेगा। बात अगर सरकार में पेंच को लेकर तो देखिए पेंच डिप्टी सीएम को लेकर फंसा हुआ है। संगठन चाहता है कि केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया जाए जबकि योगी एंड टीम चाहती है कि बेबी रानी मौर्य को प्रमोट किया जाए क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए हैं तो ऐसे में उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी तो गलत नेटिसेट होगा। उसके साथ ब्राह्मण चेहरे को रखने के लिए अरविंद शर्मा, ब्रजेश पाठक, जितिन प्रसाद के नाम की चर्चा है। तमाम है, साथ ही पूर्व रिटायर्ड आईपीएस हकीम अरुण की भी चर्चा है। तो आज सब कुछ दिल्ली में फाइनल होगा कि कौन मंत्रिमंडल में जाएगा, कौन मंत्रिमंडल से बाहर होगा, किसको कितनी तहरीर देनी है, किसको कितनी तवज्जो देनी है। महत्वपूर्ण ये भी रहेगा अभिषेक कि डिप्टी सीएम इस बार किसको बनाया जाएगा। क्या पुराने वाले डिप्टी सीएम जो रहे उनको रिपीट किया जाएगा, रिकॉल किया जाएगा या फिर नए चेहरों को यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? अभिषेक, एक बात तो तय है कि इस बार पूर्व में जितने भी डिप्टी सीएम थे उनको कहीं चांस मिलता नहीं दिख रहा है। दिनेश शर्मा ने कल भी वो पार्टी का आंतरिक विषय है। हालांकि चर्चा तो ये भी है कि लगातार देखिए जो स्थिति बनी है भारतीय जनता पार्टी में वो ये है कि
पुराने जितने भी नाम रहे, पुराने जितने भी मंत्री रहे, उनको रिपीट करने पर भी मंथन हो रहा है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली दरबार से क्या कुछ तय होता है अभिषेक, और एक नया प्रारूप जब बनकर आएगा कैबिनेट का या सरकार के गठन का, वो बड़ा महत्वपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि ऐसे चेहरे जो कि सीधे तौर पर ज़मीन पर जाकर सरकार के लिए, सरकार की व्यवस्थाओं को कैसे पहुंचाएंगे और किस तरह की उनकी भूमिका रहेगी आगामी 5 सालों में भी, वो तमाम सारी चीज़ें तय होंगी। बहुत धन्यवाद तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए अभिषेक।